आपने देखा होगा हर डरावनी कहानी के पीछे ना अक्सर एक दबा हुआ सच होता है, कोई दर्द, कोई नाइंसाफी। तो चलिए आज एक बंगाली लोक कथा की पटों को खोलते हैं और ये समझते हैं कि कैसे भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि वो समाज की भूली हुई यादों और अधूरे इंसाफ की आवाज बन जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान तालाब से। अमावस की काली रात है, घना अंधेरा। हाशिम नाम का एक फेरी वाला है जो देर रात अपने घर लौट रहा है। तभी उसे पानी के पास से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब हाशिम हिम्मत तो जुटाता है, पर दिल में डर भी है। वो उस परछाई की तरफ बढ़ता है और आवाज लगाता है, कौन है वहां? वो ये भी कहता है कि ये जगह, खासकर इस वक्त, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो परछाई एक औरत की है और फिर वो बोलती है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी, एक ठहरी हुई उदासी है जो हाशिम के दिल में खौफ के साथ साथ एक अनजानी सी बेचैनी भी भर देती है। हाशिम बेचारा कहता है कि उसका तो सारा सामान बिक गया, बक्सा खाली है, पर वो औरत जिद करती है। उसकी मांग भी क्या है? हरी चूड़ियां और आलता। मांग तो बहुत मामूली है, पर सोचिए, आधी रात, सुनसान तालाब, ये मांग कितनी अजीब और डरावनी लग रही हो। हाशिम जब घबराकर कहता है कि भाई बिना चेहरा देखे तो वो कोई सौदा नहीं करेगा, तो वो औरत मान जाती है। पर उसके लहजे में जो ठंडक थी, वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी। और धीरे धीरे अपना घूंघट उठाने लगती है। और घूंघट के पीछे जो चेहरा था, उससे देखते ही हाशिम के तो होश उड़ गए। उसकी चीख निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए बस भागता रहा, बेतहाशा भागता रहा। और गांव के चौक पर पहुंचकर ही उसकी सांस में सांस आई। अब हाशिम ने जो बताया, उसे सुनकर पूरा गांव दहशत में आ गया। तभी भीड़ में से गांव के एक बुजुर्ग अफजल मियां आगे आए। उन्होंने सबको शांत कराया और उस खौफनाक साय को एक नाम दिया। अफजल मियां ने समझाया कि ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, ये एक शाकचुन्नी है। शाकचुन्नी मतलब उन शादीशुदा औरतों की आत्माएं जिनकी हसरतें, जिनकी छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में अधूरी रह गईं। ये आत्माएं भटकती हैं अपने इंसाफ के लिए। फिर अफजल मियां ने बताया कि ये तालाब हमेशा से ऐसा नहीं था। इस डर के पीछे एक असली, एक बेहद दर्दनाक कहानी छुपी है, जो उनके ही गांव की एक लड़की से जुड़ी है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, एक बहुत बड़े अन्याय की है। और फिर अफजल मियां ने वो राज खोला जो 30 साल से गांव के सीने में दफन था। ये कहानी थी नीलू की, एक नई नवेली दुल्हन और उसके जालिम पति गांव के मुखिया जब्बार मुरोल की। नीलू की ख्वाहिशें कितनी छोटी थी, बस हरे कांच की चूड़ियां पहनना, पैरों में आलता लगाना। लेकिन उसका पति जब्बार इसे अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसके लिए नीलू की खूबसूरती कोई इंसान नहीं, बल्कि उसकी मिल्कियत थी, जिसकी नुमाइश की इजाजत किसी को नहीं थी। और फिर वो मनहूस दिन आया। पूरी त्रासदी सिर्फ एक दिन में हुई। सुबह एक छोटी सी इच्छा के इनकार से बात शुरू हुई, दोपहर तक झूठे इल्जाम पर पहुंची, और रात होते होते जब्बार ने अपनी ही पत्नी को उसी तालाब में डुबोकर मार डाला। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक औरत की पहचान को मिटाना था। जब ये सच्चाई सामने आई, तो गांव वालों का डर शर्मिंदगी में बदल गया। वो सन थे। जिस भूत से वो इतने साल डरते रहे, वो तो उनके ही बीच हुए एक जुर्म की शिकार थी। तभी फातिमा नाम की एक औरत आगे आई और उसने कहा, अब और चुप नहीं बैठा जा सकता। फातिमा ने हिम्मत दिखाई और उस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। उसका मानना था कि नीलू की आत्मा को किसी ओझा या तांत्रिक की नहीं, बल्कि एक हमदर्द की जरूरत है। एक औरत होने के नाते वो शायद नीलू के दर्द को समझ सकती थी। तो अफजल ने एक योजना बनाई। ये कोई झाड़ फूक नहीं था, ये एक प्रायश्चित था। गांव वालों ने मिलकर नीलू को वो सब कुछ देने का फैसला किया जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। ये भेंट सिर्फ कुछ चीजें नहीं थी, बल्कि 30 साल देर से दिया जाने वाला सम्मान था। तो अगली अमावस की रात हाशिम, फातिमा, अफजल और कुछ और हिम्मत वाले लोग अपने अतीत की उस गलती को सुधारने के लिए उसी भुताहा तालाब की ओर चल पड़े। उनके हाथों में सिर्फ सामान नहीं था, उनके हाथों में नीलू के वो सारे अधूरे सपने थे। एक दुल्हन का जोड़ा, चूड़ियां, आलता, गजरा, वही सिंगार जो उसकी मौत की वजह बना था, आज शायद उसकी मुक्ति का रास्ता बनने वाला था। और फिर वो सामने आई, गुस्से और नफरत से भरी हुई। पर फातिमा डरी नहीं।
उसने उसे शाकचुन्नी नहीं, नीलू बहन कहकर पुकारा। उसे एक इंसान के तौर पर, एक पीड़ित के तौर पर संबोधित किया। जब नीलू ने अपनी पसंदीदा चीजें देखीं, तो उसका बरसों का गुस्सा पिघलकर दुख में बदल गया। उसकी आवाज में वो दर्द था कि कैसे बस एक बार सजना संवरना चाहने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। तभी अफजल ने उसे बताया कि उसके गुनहगार जब्बार को उसके किए की सजा मिल चुकी है। सालों पहले एक जहरीले सांप के काटने से उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया था। और बस, ये सुनकर के इंसाफ हो चुका है और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा होते देख नीलू की आत्मा आजाद हो गई। एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वो हमेशा के लिए शांत हो गई। ये कहानी है उस एक हिम्मत भरे प्रयास की, जहां गांव वालों ने मिलकर 30 साल पुराने अन्याय का प्रायश्चित किया। अगली सुबह उस तालाब के पास की हवा में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी पवित्रता और शांति थी। ये कहानी अफजल की इसी शक्तिशाली सीख के साथ खत्म होती है। गांव के लिए एक चेतावनी कि जुल्म ज्यादा दिन नहीं टिकता और किसी बेगुनाह पर हुए अन्याय को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। तो नीलू की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो समाज का आईना होती हैं, जो हमें उन अन्यायों की याद दिलाती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। ये कहानियां एक सवाल छोड़ जाती हैं। क्या हम अपने समाज में मौजूद नीलू जैसी अनगिनत अनसुनी आवाज़ों को सुन रहे हैं?